गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर में हम चैप्टर 7 के एमसीक्यू के डाउट्स देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, मैंने जो आपको 2 सीट सेंड की थी एमसीक्यू, उसमें से आपको जितने डाउट है वो सभी डाउट वाले एमसीक्यू मैंने इसमें सॉल्व कर दिए हैं। चलिए, तो सबसे पहले एमसीक्यू नंबर 1। तो स्टूडेंट्स, एमसीक्यू नंबर 1 है, उसका क्वेश्चन क्या है? इंटीग्रेशन 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वेयर प्लस 4x क्यूब dx। तो हमें क्या करना है? इसका इंटीग्रेशन करना है। तो स्टूडेंट्स, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा? x। 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा? 2x स्क्वेयर बाय 2। 3x स्क्वेयर का 3x क्यूब बाय 3। 4x क्यूब का क्या होगा? 4x रेज टू 4 अपॉन 4। ऐसे ही आगे वाला स्टेप आएगा 5x रेज टू 4। तो उसका डिफरेंट इंटीग्रेशन होगा 5x रेज टू 5 अपॉन 5। ओके, अब ये कांस्टेंट कैंसिल हो सकते हैं। x 2 कैंसिल तो x स्क्वेयर, 3 कैंसिल तो x क्यूब, 4 कैंसिल तो x रेज टू 4, x रेज टू 5। ओके, तो स्टूडेंट्स, ये जो मैंने लिखा है ये किसी का एक्सपेंशन है। किसका एक्सपेंशन है तो वो आपको पता नहीं होगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि अगर 1 माइनस एक्स रेज टू -1 पावर है तो उसका एक्सपेंशन आएगा x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स रेज टू 4। ये इसका एक्सपेंशन है। तो जब भी आपको ऐसा कोई भी स्टेप दिखे तो उसकी जगह आप रख सकते हो 1 माइनस एक्स रेज टू -1 प्लस c। तो ये हो गया इंटीग्रेशन। चलिए स्टूडेंट्स, अब एमसीक्यू नंबर 4। तो स्टूडेंट्स, ये एमसीक्यू ओल्ड टेक्स्ट बुक का एमसीक्यू है। तो मैंने ये एमसीक्यू आपको सॉल्व भी करवाया है। तो अब कैसे सॉल्व करते हैं इसे? तो जो e रेज टू x log a है उसका हमें एक्सपेंशन देना है। कैसे देंगे? तो जो x है वो e की पावर में चला जाएगा, यानी कि हम बोल सकते हैं e रेज टू log a रेज टू x। और log का जब भी बेस नहीं है तो हमें क्या समझना है? e बेस। तो दोनों के बेस अगर सेम है, देख लो, तो ये हम log निकाल सकते हैं और इसकी जगह हम रख सकते हैं सिर्फ e रेज टू x। तो अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या लिखेंगे? सिर्फ a रेज टू x इंटू e रेज टू x। अब स्टूडेंट्स, दोनों की पावर सेम है, इसीलिए हम क्या कर सकते हैं? a रेज टू x। अब स्टूडेंट्स, a यानी कि कांस्टेंट और कांस्टेंट की x पावर है, यानी कि a रेज टू x वाला फॉर्मूला यूज होगा। तो a रेज टू x का इंटीग्रेशन क्या होगा? तो a रेज टू x का इंटीग्रेशन होगा a रेज टू x, यानी कि a रेज टू x अपॉन log a। लेकिन a की जगह क्या है? log a। अब स्टूडेंट्स, इसका भी हम एक्सपेंशन कर देते हैं a रेज टू x, और जो नीचे log a है उसमें हम लिख सकते हैं log a प्लस log e। और log e का बेस है e, यानी कि ये तो 1 हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं a रेज टू x अपॉन 1 प्लस log a। ओके, चलो स्टूडेंट्स, अब एमसीक्यू नंबर 5। तो एमसीक्यू नंबर 5 में क्या है? तो इंटीग्रेशन dx अपॉन
cos x माइनस साइन एक्स। स्टूडेंट्स जब भी यह cos x माइनस साइन एक्स आएगा तब क्या कर सकते हो, तो cos माइनस साइन या cos प्लस साइन जब भी आएगा स्टूडेंट्स, तो आपको सिर्फ एक ही स्टेप करना है, इसमें 1/√2 रख देना है। तो ऐसा रखने से क्या हो सकता है, तो cos अल्फा प्लस बीटा या साइन अल्फा माइनस बीटा, ये फॉर्मूला हम सेट कर सकते हैं। कैसे सेट करेंगे, क्योंकि 1/√2 रखने से हम साइन कॉस वाले दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में रख सकते हैं, फिर ये दोनों फंक्शन को ऐड करके हम फॉर्मूला बना सकते हैं। ओके, तो जब भी cos माइनस साइन या cos प्लस साइन आएगा तो आप क्या करोगे, 1/√2 से मल्टीप्लाई कर लोगे। ओके, तो dx यहाँ पे cos है तो 1/√2, साइन है तो भी 1/√2। ओके स्टूडेंट्स, अब 1/√2 यानी कि हम cos साइन की वैल्यू रख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं cos की वैल्यू रख दूं और यहाँ पे साइन की वैल्यू रख दूं, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा cos अल्फा प्लस बीटा का। लेकिन यहाँ पे जो 1/√2 रखा है तो उसकी भरपाई करने के लिए हमें ऊपर भी 1/√2 रखना पड़ेगा। तो 1/√2 है यानी कि cos π/4 इंटू cos x माइनस sin π/4 इंटू sin x। तो स्टूडेंट्स नीचे तो फॉर्मूला सेट हो गया है। किसका फॉर्मूला है ये, तो cos अल्फा cos बीटा माइनस sin अल्फा sin बीटा, यानी कि cos अल्फा प्लस बीटा। तो cos π/4 प्लस x का फॉर्मूला है। लेकिन स्टूडेंट्स अगर 1/cos है तो आप इसे sec भी लिख सकते हो, यानी कि ये हो जाएगा 1/√2 इंटीग्रेशन sec π/4 प्लस x। स्टूडेंट्स अब sec का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो स्टूडेंट्स sec का इंटीग्रेशन जो करना है उसके लिए हमारे पास कई फॉर्मूला है, तो वो फॉर्मूला आपको याद रखने पड़ेंगे। तो स्टूडेंट्स sec का इंटीग्रेशन अगर आपको करना है तो हमारे पास दो फॉर्मूले हैं। एक तो हमने जो याद रखा है वो log mod sec x प्लस 10x, तो ये भी फॉर्मूला हम रख सकते हैं। और दूसरा जो फॉर्मूला है वो log mod 10 π/4 प्लस x/2। तो ये फॉर्मूला जब एमसीक्यू का आंसर किसी और तरह आता है तो हम यूज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला आपको याद रख लेना पड़ेगा खास एमसीक्यू के लिए। ओके, तो π/4 प्लस x/2 वाला जो फॉर्मूला है वो हमें एमसीक्यू के लिए याद रखना है। अब यहां पे sec है, तो स्टूडेंट्स आप क्या करोगे, तो आंसर आप देख सकते हो कि ये जो है फॉर्मूला इस तरह से हमें आंसर नहीं दिया गया है, जो नीचे वाला फॉर्मूला है वैसे आंसर हमें दिया गया है। तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, तो log mod sec है तो उसका हम कर सकते हैं 10 π/4 प्लस x/2। x है तो x/2, लेकिन यहां पे तो x क्या है, π/4 प्लस x, उसका x/2, तो उसका /2 यानी कि π/8 प्लस x/2। ओके, अब स्टूडेंट्स ये दोनों का हम सम कर लेते हैं। तो ये दोनों का सम आएगा 3π/8 प्लस x/2। ओके, तो स्टूडेंट्स ऑप्शन ये है वो सही आंसर है। ओके।
चलो स्टूडेंट्स, अब एमसीक्यू नंबर 6। तो एमसीक्यू नंबर 6 में क्या है, dx अपॉन √1 प्लस साइन एक्स। अब स्टूडेंट्स √1 प्लस साइन एक्स है, उसकी जगह अगर √1 प्लस कॉस एक्स होता तो उसका इंटीग्रेशन हम डायरेक्ट कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे कॉस नहीं है, साइन है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो कॉस में कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो 1 प्लस साइन को अगर कॉस में कन्वर्ट करना है तो π/2 माइनस रख दो, कॉस में कन्वर्ट हो गया। अब स्टूडेंट्स 1 प्लस कॉस का फॉर्मूला क्या है, तो 1 प्लस कॉस का फॉर्मूला है √1 प्लस कॉस का फॉर्मूला है 2 कॉस स्क्वेयर π/4 माइनस x/2। ओके, तो ये कॉस का फॉर्मूला है। अब अंडर रूट में से हम निकाल लेते हैं स्टूडेंट्स, तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट में से अगर हम निकाल लेते हैं तो हो जाएगा √2, यहां पे मॉड कॉस π/4 माइनस x/2। अब स्टूडेंट्स साइड में कोई भी कंडीशन नहीं दी गई है, यानी कि मॉड पॉजिटिव है, ऐसा ही हमें लेके एग्जाम्पल आगे शुरू करना है। चलिए, तो 1/√2 इंटीग्रेशन 1/cos है, तो उसे हम लिख सकते हैं sec π/4 माइनस x/2 dx। अब स्टूडेंट sec का इंटीग्रेशन करना है, तो sec का इंटीग्रेशन करने के लिए आपके पास दो फॉर्मूले हैं। तो पहला फॉर्मूला कौन सा है, sec + tan। तो स्टूडेंट sec + tan वाला ये फॉर्मूला है, लेकिन इसके जो एंगल है उससे ये डिफरेंट है, यानी कि ये आंसर नहीं है, और ये तो cosec वाले फॉर्मूला का आंसर है। तो ये दोनों हमारे आंसर नहीं है, तो इन दोनों में से कोई भी एक आंसर है, लेकिन कौन सा है, तो हमें सेकेंड फॉर्मूला यूज करके इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो sec का इंटीग्रेशन क्या हो सकता है, tan π/4 प्लस x/2 यानी कि यहाँ पे क्या है उसका /2, तो π/8 माइनस x/4। ओके, तो क्या होगा 1/√2 tan 3π/8 माइनस x/2, सॉरी x/4। तो स्टूडेंट्स ऑप्शन ए है वो हमारा सही आंसर है। ओके, चलो स्टूडेंट्स, अब एमसीक्यू नंबर 7। एमसीक्यू नंबर 7 में क्या है, तो इंटीग्रेशन 7/1/x अपॉन x² dx इज इक्वल टू am 7/1/x। स्टूडेंट्स हमें एम फाइंड करना है, तो मैं क्या करता हूं स्टूडेंट्स, दोनों साइड डिफरेंटिएशन ले लेता हूं, यानी कि ये इंटीग्रेशन निकल जाएगा और फिर जो एम आएगा उसे हम सब्जेक्ट बना लेते हैं। ओके, चलिए, तो दोनों साइड में क्या कर लेता हूं, डिफरेंटिएशन। तो यहाँ पे डिफरेंटिएशन लेंगे तो इंटीग्रेशन निकल जाएगा, यानी कि 7/1/x यानी और 1/x²। और यहाँ पे डिफरेंटिएशन लेंगे तो m का तो नहीं होगा, m कांस्टेंट है। 7/x का डिफरेंटिएशन क्या होगा, 7/x इंटू log 7, फिर x की जगह 1/x है तो उसका -1/x²। ओके, अब स्टूडेंट्स x² तो कट, 7/1/x कट। आपको सिर्फ फाइंड करना है m, तो m को हम सब्जेक्ट बना लेते हैं, -log 7 है उसे हम नीचे लाते हैं, तो -1/log 7, यानी कि m की वैल्यू क्या आएगी, m इज इक्वल टू -1/log 7।
चलिए स्टूडेंट्स, अब एमसीक्यू नंबर 17। तो एमसीक्यू नंबर 17 को कैसे सॉल्व करेंगे? तो स्टूडेंट्स, अगर सभी ई रेज टू एक्स है तो हम ये एमसीक्यू इजीली कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सभी ई रेज टू एक्स में नहीं है। तो इसमें हम क्या करेंगे? ई रेज टू माइनस एक्स 1 प्लस ई रेज टू एक्स डी एक्स है। तो ई रेज टू माइनस एक्स है, उसमें क्या हो सकता है? 1 अपॉन ई रेज टू एक्स और 1 प्लस ई रेज टू एक्स हो सकता है। अब स्टूडेंट्स, ई रेज टू एक्स इज इक्वल टू टी लेंगे तो उसका डिफरेंटिएशन ई रेज टू एक्स डी एक्स, यहां पे डी टी। अब ई रेज टू एक्स की वैल्यू टी है, यानी कि dx की वैल्यू हमें क्या रखनी पड़ेगी? dt बाय टी। ओके, तो स्टूडेंट्स यहां पे dx की वैल्यू है 1 अपॉन टी और dt, तो dx की वैल्यू रख दी। ई रेज टू एक्स की वैल्यू है t, तो एक और t यानी कि टी स्क्वायर, यहां पे भी t 1 प्लस टी। अब स्टूडेंट्स, ये टी स्क्वायर है, यहां पे 1 प्लस टी है, तो आपको करना क्या है? तो सिर्फ अरेंजमेंट पर ले लेना है। कैसा अरेंजमेंट? t प्लस 1 माइनस टी, देख लो, तो नीचे टी स्क्वायर इंटू टी प्लस 1 है। अब अलग अलग कर लो, तो अलग अलग करेंगे तो क्या आएगा? 1 बाय टी स्क्वेयर। यहाँ पे t प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे एक t कैंसिल, यानी कि t इंटू टी प्लस 1। ओके स्टूडेंट्स, एक बार और अरेंजमेंट लेना पड़ेगा हमें। तो सेकेंड टाइम अरेंजमेंट कैसे ले सकते हैं हम? तो यहाँ पे तो टी स्क्वायर है, यहाँ पे टी की -2 पावर, और यहाँ पे सेकेंड टाइम अरेंजमेंट हमें लेना है, तो t प्लस 1 माइनस टी, ये अरेंजमेंट हम ले सकते हैं। चलो स्टूडेंट्स, अब t रेज टू -2 पावर, यहाँ पे आएगा 1 बाई टी, यहाँ पे आएगा टी कैंसल, यानी कि 1 अपॉन टी प्लस 1 और dt। अब स्टूडेंट्स, हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन आएगा, इसकी एक पावर प्लस करनी है, यानी कि t रेज टू -1, और वही पावर नीचे रख देनी है। यहाँ पे आएगा log mod t, और यहाँ पे आएगा माइनस, अंदर जाएगा तो प्लस, और log mod t प्लस 1। इंटीग्रेशन हो गया। अब t की वैल्यू ई रेज टू एक्स है, तो हम ई रेज टू एक्स रख सकते हैं। तो ई रेज टू एक्स रखेंगे तो स्टूडेंट्स क्या मिलेगा? ये हो गया -1 बाय ई रेज टू एक्स। ओके, फिर इसे हम क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट्स? तो ये हो गया log ई रेज टू एक्स, और ये हो गया log ई रेज टू एक्स प्लस 1। ओके, तो स्टूडेंट्स, ई रेज टू एक्स है, उसमें x अगर ऊपर जाएगा, x ऊपर जाएगा तो माइनस पावर हो जाएगी, तो हम लिख सकते हैं माइनस ई रेज टू माइनस एक्स। अब इसका बेस ई है, यानी कि ये अगर x आगे जाता है तो log ई बेस ई, यानी कि 1, तो हम लिख सकते हैं सिर्फ x। ये है log ई रेज टू एक्स प्लस 1 प्लस सी। तो स्टूडेंट्स, आंसर क्या आ सकता है? तो आंसर ऑप्शन ए। देख लो स्टूडेंट्स, -x, तो -x भी है, फिर ई रेज टू -x, तो ई रेज टू -x भी है,
और log e रेज टू एक्स प्लस वन, तो log e रेज टू एक्स प्लस वन भी है, यानी कि ऑप्शन ए है वो हमारा सही आंसर है। ओके, चलो स्टूडेंट्स, अब एमसीक्यू नंबर 5। एमसीक्यू नंबर 5 में क्या है, 1/1 प्लस कॉस स्क्वायर। अब क्या करेंगे, ऊपर भी कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर लो तो 1/cos स्क्वायर, नीचे भी कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर लो, तो ऊपर जो हमने डिवाइड किया है उसे बोल सकते हैं sec स्क्वायर एक्स dx, नीचे हम बोल सकते हैं sec स्क्वायर एक्स प्लस 1। तो स्टूडेंट्स, जब भी नीचे साइन स्क्वायर cos स्क्वायर आएगा तो हम क्या करेंगे, cos स्क्वायर से डिवाइड। cos स्क्वायर से डिवाइड करने से ऊपर sec स्क्वायर आएगा और नीचे हमें कन्वर्ट कर लेना है tan स्क्वायर में। तो स्टूडेंट्स, अब tan स्क्वायर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो sec स्क्वायर एक्स dx अपॉन 1 प्लस sec स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। तो sec स्क्वायर एक्स dx यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस tan स्क्वायर एक्स, तो tan x इज इक्वल टू t, तो इसका डिफरेंशिएशन आएगा sec स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू dt। तो ऊपर हो जाएगा dt, नीचे 2 है तो 2 का हो जाएगा √2 स्क्वायर, और tan स्क्वायर है उसका मीनिंग 2t स्क्वायर। ओके, तो x स्क्वायर प्लस स्क्वायर यानी कि 1/√2 tan इनवर्स t बाय √2, और t इज इक्वल टू क्या है, sec x, तो sec x हम रख देंगे, तो 1/√2 tan इनवर्स sec x अपॉन √2। चलो स्टूडेंट्स, अब एमसीक्यू नंबर 11। तो एमसीक्यू नंबर 11 में क्या है, 1/log x माइनस 1/log x स्क्वेयर। अब स्टूडेंट्स, log x और log x स्क्वायर है। अगर स्टूडेंट्स log x इज इक्वल टू टी अब जब भी लोगे, log x इज इक्वल टू टी अब जब भी लोगे, तो ये क्या हो जाएगा 1/t, ये क्या हो जाएगा -1/t स्क्वायर, यानी कि इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे सेट है। लेकिन अगर e रेज टू x है तो हमारा फॉर्मूला सेट हो सकता है। तो स्टूडेंट, जब भी आप log x इज इक्वल टू टी लेंगे तो अंदर dx की वैल्यू में e रेज टू आ जाएगा, ये आपको याद रखना है। कैसे आता है, तो वो तो मैंने आपको सिखाया था। log x इज इक्वल टू टी है, तो अगर यहां से log रिमूव करना है तो आपको x लिख सकते हैं, लेकिन क्या करना है, जो सामने स्टेप है वहां पे e रेज टू कर देना है। अब इसका डिफरेंशिएशन 1 dx, इसका e रेज टू टी dt। ओके, तो ये हो गया 1/t, ये हो गया 1/t स्क्वायर, और यहाँ पे dx की वैल्यू है e रेज टू टी और dt। तो स्टूडेंट्स, 1/t प्लस -1/t स्क्वायर e रेज टू टी dt, तो e रेज टू x fx और इसका डिफरेंशिएशन, तो हम लिख सकते हैं e रेज टू टी इंटू 1/t प्लस c। एमसीक्यू नंबर 12। तो स्टूडेंट्स, 2 प्लस साइन 2x 1 प्लस cos 2x e रेज टू x dx। स्टूडेंट्स,
1 प्लस कोस का भी हमें फॉर्मूला पता है, साइन 2x का भी फॉर्मूला पता है। तो हमें जिसका भी फॉर्मूला पता है वो सब तो हम अंदर रख सकते हैं। ओके, फिर अंदर रखने से क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो जो e रेस टू एक्स है, जो e रेस टू एक्स है, तो उसकी साइड में जो फंक्शन आएगा इसमें क्या आ जाएगा, एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, यानी कि यहाँ पे जो 2 है उसके बाद साइन 2x है, तो यहाँ पे हम रख सकते हैं 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स। यहाँ पे इसका फॉर्मूला आ जाएगा 2 कोस स्क्वायर एक्स और e रेस टू एक्स। अब स्टूडेंट्स हम अलग अलग करेंगे तो 1 अपॉन कोस स्क्वायर और यहाँ पे भी 2 कट, एक कोस कट, तो आ जाएगा साइन एक्स अपॉन कोस एक्स। तो स्टूडेंट्स ये 10 और ये सेक्स स्क्वायर, तो हम लिख सकते हैं e रेस टू एक्स 10x, उसका डिफरेंटिएशन सेक्स स्क्वायर साइड में सेट है, तो हो जाएगा e रेस टू एक्स इंटू 10x। चलो स्टूडेंट्स, अभी एमसीक्यू नंबर 14, एमसीक्यू नंबर 14 में है e रेस टू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स e रेस टू एक्स नीचे है x प्लस 1 होल स्क्वायर, ऊपर एक्स स्क्वायर है। तो स्टूडेंट्स अगर x प्लस 1 में ऊपर सेट कर लेता हूं तो अलग अलग रखने के बाद हमें एफ एक्स और एफ डैश एक्स मिल जाएगा, लेकिन नीचे x प्लस 1 है तो ऊपर x प्लस 1 कैसे सेट कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर तो है, -1 रख दो तो इसके फैक्टर में x प्लस 1 आ जाएगा। अब -1 रखा है तो +1 लाने के लिए पीछे +2। अब स्टूडेंट इसके हम 2 फैक्टर कर सकते हैं, तो 2 फैक्टर क्या आएंगे, x माइनस 1 x प्लस 1 प्लस 2 अपॉन x प्लस 1 होल स्क्वायर। ओके, तो अब अलग अलग करेंगे स्टूडेंट्स, तो x प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 और यहाँ पे 2 अपॉन x प्लस 1 होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स अगर हम इसका डिवाइड मेथड से डिफरेंशिएशन करेंगे तो डिफरेंशिएशन यही आएगा, यानी कि ये एफ एक्स है और ये है एफ डैश एक्स। तो डिफरेंशिएशन सेट है तो आंसर आएगा e रेस टू एक्स इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1। ओके, चलिए स्टूडेंट्स, अब 15 नंबर का एमसीक्यू। तो 15 नंबर में क्या है, x tan इनवर्स x, फिर ये जो 3/2 पावर है स्टूडेंट्स, इसमें हम लिख सकते हैं √1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो स्टूडेंट्स ये दोनों मिला के 3/2 पावर हो गई। इससे क्या बेनिफिट होगा, तो tan इनवर्स x इज इक्वल टू t लेंगे तो ये हो जाएगा dt, क्योंकि ये इसका डिफरेंशिएशन है। तो tan इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा लेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू d थीटा। तो ये थीटा d थीटा। फिर स्टूडेंट्स ये x भी है, x की वैल्यू अगर रखनी है तो x इज इक्वल टू क्या होगा, tan थीटा। तो स्टूडेंट्स वैल्यू रख देते हैं, ये हो जाएगा tan थीटा, यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर, अंडर रूट में 1 प्लस tan स्क्वायर यानी कि sec स्क्वायर, तो sec थीटा हो जाएगा। ये है थीटा और ये हो जाएगा d थीटा। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे tan थीटा यानी कि साइन अपॉन कोस, अब 1 बाय सेक है यानी कि कोस लिख सकते हैं, तो कोस कोस कैंसल
स्टूडेंट्स आंसर क्या आएगा, सिर्फ थीटा साइन थीटा। अब इसका इंटीग्रेशन हम यूवी मेथड से कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा u और ये हो जाएगा v। तो थीटा को छोड़ दिया, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस थीटा, फिर माइनस इंटीग्रेशन में इसका डिफरेंशिएशन 1 और इसका माइनस कोस यानी कि प्लस कोस थीटा। सेकेंड टाइम डिफरेंशिएशन यहाँ पे करना पड़ेगा, माइनस थीटा कोस थीटा तो है, कोस का हो जाएगा साइन थीटा। ओके, अब स्टूडेंट्स वैल्यू तो हमें वापस रख देनी पड़ेगी। तो टेन थीटा की वैल्यू क्या है, तो टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, तो आगे साइन और कॉस की भी वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो साइन और कॉस की जो वैल्यू आएगी वो हम यहाँ पे रख देंगे। तो थीटा इज इक्वल, टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स है, तो ये हो जाएगा x, ये 1, तो ये आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स अब आप थीटा की वैल्यू तो क्या रखोगे, तो थीटा की वैल्यू तो हमने पहले से भी ले ली हुई है, टेन इनवर्स x। तो ये जो टेन इनवर्स x है वो थीटा की वैल्यू है, तो थीटा की वैल्यू हम रख देते हैं टेन इनवर्स x। कॉस की वैल्यू क्या आएगी, तो कॉस की वैल्यू में आएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी कि 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। साइन की वैल्यू में क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी कि x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस सी। तो ये हमारा आंसर हो गया। ओके, चलो स्टूडेंट्स अब एमसीक्यू नंबर जो 16 है उसमें आएगा 5 प्लस लॉग एक्स और 6 प्लस लॉग एक्स होल स्क्वायर। ओके, तो स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, 6 प्लस लॉग एक्स माइनस 1 कर देना है और नीचे है 6 प्लस लॉग एक्स स्क्वेयर। तो नीचे जो भी है वैसा मैंने ऊपर सेट कर दिया। अब अलग अलग करेंगे स्टूडेंट्स, तो हमें क्या मिलेगा, 6 प्लस लॉग एक्स, ऊपर तो कैंसिल हो जाएंगे यानी कि हम फर्स्ट स्टेप में क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन 6 प्लस लॉग एक्स, और सेकेंड स्टेप में क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन 6 प्लस लॉग एक्स होल स्क्वेयर। ओके, तो स्टूडेंट्स हमें पता है कि log x इज इक्वल टू टी लेंगे तो ई रेस टू तो मिल जाएगा, लेकिन ई रेस टू आने से डिफरेंशिएशन सेट है, तो सेट है, देख लो 1 बाय एक्स तो उसका माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर सेट है। तो हमें क्या करना है, सिर्फ ई रेस टू लाना है। तो ई रेस टू लाने के लिए log x इज इक्वल टू टी लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू ई रेस टू टी, तो dx इज इक्वल टू ई रेस टू टी इंटू डी टी। तो स्टूडेंट्स अब क्या करेंगे हम, तो वैल्यू रख देते हैं। तो वैल्यू आएगी 1 अपॉन 6 प्लस टी, 1 अपॉन 6 प्लस टी होल स्क्वेयर, और dx की वैल्यू आएगी ई रेस टू टी डी टी। अब स्टूडेंट्स ये माइनस अगर अंदर ले लेते हैं तो ये पॉजिटिव, तो ये एफ एक्स ये एफ डेस एक्स, यानी कि हम लिख सकते हैं ई रेस टू टी इंटू 1 अपॉन 6 प्लस टी। ओके, और टी की वैल्यू है log x, तो वापिस रख देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन 6 प्लस log x, और e रेस टू x की वैल्यू x है, सॉरी e रेस टू t की वैल्यू x है, तो हमें x रखना पड़ेगा। तो ये आंसर हो गया। ओके स्टूडेंट्स, चलो स्टूडेंट्स अब 19 नंबर, तो 19 नंबर में क्या है, e रेस टू x log x 1 बाय एक्स स्क्वेयर। तो स्टूडेंट्स ई रेस टू एक्स तो है, लेकिन यहाँ पे कहीं पे भी अंदर डिफरेंशिएशन सेट नहीं है। लॉग का 1 बाय एक्स आता है, लेकिन साइड में है 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर।
तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें सेटिंग करना पड़ेगा। कैसे सेटिंग करते हैं? तो log x है, log x है, उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1/x। तो मैंने 1/x रख दिया। स्टूडेंट्स ये 1/x रख दिया है, लेकिन बैलेंस करने के लिए मुझे -1/x रखना पड़ेगा। तो स्टूडेंट -1/x जो मैंने रखा है उसका डिफरेंशिएशन 1/x², वो भी सेट हो गया। तो स्टूडेंट्स -1/x और +1/x ये दोनों ऐड करने से क्या हो गया? ये जो फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन साइड में सेट हो गया, यानी कि log का डिफरेंशिएशन हमारे पास नहीं था, तो 1/x मैंने एक्स्ट्रा रख दिया, तो आगे -1/x रख दिया, तो उसका डिफरेंशिएशन ऑलरेडी दिया गया 1/x²। ओके, तो साइड में डिफरेंशिएशन सेट है, तो हम लिख सकते हैं e⁻x log x -1/x + c। ओके, तो स्टूडेंट्स इतने MCQ आज के लेक्चर में हमें सॉल्व करने थे।